बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड। दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी और इसकी हम बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे रेसिपी को। तो आप लोगों ने रेसिपी एंड तक देखनी है, तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डो गूंदेंगे। ये मैं 2 कप मैदे के ले रही हूँ। इसको हम छान के यूज़ करेंगे। आप जब भी कोई मैदे की चीज़ बनाए तो आपने मैदे को छान के यूज़ करना है। अब इसमें हम डालेंगे यीस्ट। ये इंस्टेंट यीस्ट है, ये मैंने 1 पैकेट यूज़ किया है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। चीनी डालेंगे 1 टेबल स्पून। और ये दूध डाला है मैंने, ल्यूक वार्म मिल्क है, हल्का गुनगुना दूध है। इसको आधा आधा करके डालेंगे हम। ये मैंने पूरा 1 कप यूज़ किया है इसको गूंदने के लिए। पहले इसको चम्मच के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम हाथ से इसको गूंदेंगे। ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए हैं। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से गूंदेंगे। इसको आपने 6 से 7 मिनट के लिए हाथ से गूंदना है, ताकि ये अच्छी सी स्मूथ सी डो तैयार हो जाए। डो रेडी करने के बाद इसको हम रेस्ट देंगे। ये किसी खुले बर्तन में मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और इसके अंदर डो को रख देंगे और इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको हम कवर कर देंगे और इसको रेस्ट देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। इसको कवर करने के बाद आपने किसी गर्म जगह पे रखना है, ताकि ये डो राइज हो सके। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। ये मैंने एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना आपने इसमें। 1 टीस्पून है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको हमने सौते करना है 1 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसको हमने जलाना नहीं है। सौते करने के बाद ये एक प्याज है मीडियम साइज़ की, बिल्कुल फाइन चॉप की हुई है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको पकाएंगे, सिर्फ हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, इसको ओवर कुक नहीं करना, ना ही इसका कलर चेंज करेंगे हम। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच मैदा डालना है। ज़्यादा मैदा इसमें आपने यूज़ नहीं करना। सिर्फ 1 चम्मच मैदा डालने के बाद इसको आपने थोड़ा सा पकाना है, ताकि मैदे की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। इसको हम अच्छी तरह से पकाने के बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। 1 कप मैं दूध का लूँगी और इसको हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे। ये पहले मैंने आधा कप ऐड किया है, इसको मिक्स करेंगे और जब ये हल्का सा थिक होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम बाकी का आधा कप भी इसमें डाल देंगे। ये अब इसको हम मिक्स करेंगे और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेम हमने रखनी है बिल्कुल लो, ताकि एकदम से दूध सारा गाढ़ा ना हो जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से ये पके और इसके अंदर से अगर कोई कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और यह गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, ये बहुत लाइट स्पाइसेस में बनेगी, तो इसलिए बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये मैंने चिकन ली थी, एक एक ब्रेस्ट पीस लेके उसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अब इसको श्रेड करके इसके अंदर ऐड करेंगे। अब चिकन डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से नहीं उतार लेना चूल्हे से, बल्कि इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाना है, ताकि अगर इसके अंदर कोई कच्चापन है या कोई स्मेल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, इसको पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, ये फ्लेम मैंने बंद कर दी है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे एक साइड पे और इसकी डो की तरफ चलते हैं। ये देखिए, तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और डो राइज हो चुकी है अच्छे तरीके से। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए, इसका मैंने इस तरह से पेड़ा सा बना लिया है। अब हम इसमें 2 चिकन ब्रेड रेडी करेंगे। एक होगी बड़े साइज़ की और एक है मीडियम साइज़ की। आप लोग 2 मीडियम साइज़ की भी बना सकते हैं, या आप छोटे साइज़ में भी इसमें 4 से 5 बन सकती हैं, वो भी बना सकते हैं। अब ये इस पेड़े के मैं 2 हिस्से कर लूँगी। ये वाली डो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदनी। पिज़्ज़ा की डो ज़्यादा नरम हो तो वो चल जाती है, ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। अब इसकी इस तरह से हम फिलिंग करेंगे। देखिए, फिलिंग आपने बिल्कुल सेंटर में रखनी है, इसकी फिलिंग फैली हुई नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने काट लिया है दोनों साइड से। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं।
आप एक साइड से बिल्कुल इसको कटिंग किए बगैर फोल्ड करके दूसरी साइड से हल्के से कट्स लगा के तो इसके ऊपर भी फोल्ड कर सकते हैं। अभी देखिए इस तरह से इसकी फोल्डिंग्स को बंद करेंगे हम। और ये एक ट्रे में मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया, उसके अंदर ये ब्रेड्स को हम रख देंगे। अब ये अंडे की जर्दी इसके ऊपर ब्रश करनी है, सफ़ेदी आपने नहीं लेनी, सिर्फ जर्दी को ब्रश करना है इसके ऊपर। इससे बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आएगा। अगर आप लोग ये इसको ब्रश नहीं करेंगे अंडे की जर्दी को, तो फिर ये ऊपर से वाइट वाइट रहेगा, इसलिए आप लोगों ने ये वाला स्टेप ज़रूर करना है। इसके ऊपर अंडे की जर्दी ज़रूर लगानी है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको फ़िश की शेप दी हुई है। अब इसके ऊपर हम हल्के से तिल डाल देंगे। ये सफ़ेद तिल है मेरे पास, वो मैंने यूज़ किए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग तिल वगैरह यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको तिल यूज़ करने से बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आएगी। अभी मैंने कलौंजी डाल दी इसके ऊपर थोड़ी सी। अब इसको हम बेक करेंगे। ये एक पतीला लिया है मैंने, कढ़ाई पतीला, कोई भी पुराना बर्तन हो आप उसको यूज़ करें। इसको हम प्री हीट करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। प्री हीट बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए पतीला, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये इसके अंदर अब हमने ब्रेड रख देनी है चिकन की। यहाँ पे हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको हम लोगों ने 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे। ये देखें जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। आप लोग एक दफ़ा 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं पका हो तो आपने 5 मिनट के लिए और पकाना है। ये देखें कितनी खूबसूरत ब्रेड रेडी हो चुकी है। और अगर इसके ऊपर गोल्डन कलर ना आए तो आपने आग फुल कर देनी है 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। अब ये देखें जी इसको हम डिश आउट करते हैं। देखें कितने आसानी से ये ट्रे के ऊपर से निकल गया है, क्योंकि हमने ऑयल से ग्रीस किया था ट्रे को, इसलिए बिल्कुल भी साथ नहीं चिपका ट्रे के। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको कट करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है, इधर मैं आईडी अपनी मेंशन कर दूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। ये देखें जी कितना सॉफ्ट है ये अंदर से, और इसकी इतनी मज़े की फीलिंग थी। फीलिंग में आप लोगों ने देखा है कि मैंने बहुत कम मसाले यूज़ किए, लेकिन फिर भी फीलिंग बहुत मज़े की थी। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इसमें कोई भी फैंसी चीज़ें नहीं यूज़ की, हर चीज़ आपके पास घर में मौजूद है, तो आप इसको ज़रूर 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 ट्राई करें। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये ज़बरदस्त होने वाली है। तो अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।